नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम वॉरियर टीवी पर, जहां आपको मिलेगा एजुकेशन से जुड़ा सबसे बेहतरीन और सही जानकारी वाला कंटेंट। हमारा मकसद है कि आप कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। तो इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलो सीखना शुरू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातें करूंगी और ये मुद्दा दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। इस वीडियो का नाम मैंने अपनी ही हवाओं में दम तोड़ती दिल्ली रखा है। दिल्ली भारत की राजधानी केवल इमारतों और सड़कों का जाल नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और जीवन का एक जीवंत प्रतीक है। लेकिन आज यह महानगर अपनी ही हवाओं में दम तोड़ता नजर आ रहा है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज दिल्ली में सांस लेना भी एक चुनौती बन गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति श्वसन संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहा है। सुबह की सैर अब सेहतमंद नहीं, बल्कि जोखिम भरी हो गई है। दिल्ली विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। हरियाली की जगह कंक्रीट की इमारतें ले रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और उनकी जगह लोहे और सीमेंट ने ले ली है। जिस दिल्ली को कभी उसके बाग बगीचों और चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता था, आज वहां जाम, भीड़ और प्रदूषण का अंबार है। यमुना, जो कभी दिल्ली की जीवन रेखा थी, आज गंदगी और कचरे से भरी पड़ी है। कभी इसमें जीवन था, अब इसमें केवल मृत कोशिकाओं का बहाव है। जिस नदी के किनारे सभ्यता फली फूली, आज वही नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। प्रदूषण का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में गर्मियों का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है और सर्दियों में कोहरे का प्रकोप हर साल बढ़ता जा रहा है। यह सब केवल चेतावनी है कि यदि अभी भी नहीं संभले, तो भविष्य में हालात और गंभीर होंगे। नमस्कार दिल्ली, मैं हूं आपकी सीएम रेखा गुप्ता और देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए मैं हर दिल्ली वासी से जुड़ना चाहती हूं और आपके सजेशन, आपकी कंप्लेंट्स, आपके आइडियाज़ जानना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली की डेवलपमेंट दिल्ली वालों के साथ ही हो सकती है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर नए नियम लागू किए हैं। 1 अप्रैल 2025 से 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जाएंगे जो इन पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है। यदि आपके पास ऐसा वाहन है, तो उसे स्क्रैपिंग या अन्य विकल्पों पर विचार करना आवश्यक होगा। हालांकि दिल्ली ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और वनीकरण अभियान। पर ये प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। दिल्ली को बचाने का समय अब भी है। जरूरत है सामूहिक प्रयास की, जहां सरकार, समाज और हर नागरिक मिलकर काम करे। ज्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम उपयोग करें और यमुना जैसी नदियों की सफाई में भाग लें।
प्रदूषण कई कारणों से बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसके जनसंख्या घनत्व और अत्यधिक औद्योगिकीकरण है। लाखों की तादाद में वाहनों की संख्या, फैक्ट्रियों का धुआं और कंस्ट्रक्शन कार्य से उड़ती धूल प्रदूषण को और बढ़ाती है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के राज्यों से जलाया गया पराली भी दिल्ली की वायु को प्रदूषित करता है, जिससे हर साल सर्दियों में स्थिति और खराब हो जाती है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहता, यह पानी, मृदा और ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाता है। अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जूझते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों में अस्थमा और बड़ों में दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहना मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। दिल्ली का प्रदूषण एक जटिल समस्या है, जिसका हल केवल तकनीकी और प्रशासनिक उपायों से नहीं होगा। इसके लिए एक सामूहिक जागरूकता की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है, जैसे अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण नियमों को कड़ा करना और कृषि कार्यों में पराली जलाने पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी को इस समस्या का हिस्सा समझकर अपने अपने स्तर पर इसे कम करने की दिशा में काम करना होगा। दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए यदि हर नागरिक और प्रशासन मिलकर कदम उठाए, तो भविष्य में हम दिल्ली को साफ और स्वस्थ शहर बना सकते हैं। को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, नए विचार और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।